ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पर हमारी चर्चा है। व्यवहाराभासी का प्रकरण है और उसके 7 तत्व संबंधी भूल किस तरह से चला करती है, ये हम देख रहे हैं। सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप है वास्तव में तो प्रकरण, और सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन दो तरह का जो बताया गया, एक तो देव शास्त्र गुरु संबंधित और दूसरा 7 तत्व की श्रद्धा संबंधित। तो देव शास्त्र गुरु इनके अन्यथा मतलब यह भक्ति का अन्यथा रूप ये अपन ने देख करके, और किस तरह से देव शास्त्र गुरु के संबंध में मिथ्या मान्यता रहती है वो देखी। अब बात चल रही है कि ये जो 7 तत्व हैं, इन 7 तत्व के संबंध में ये पढ़ लेता है, सीख लेता है, समझ लेता है, समझा देता है, चर्चा करता है जैसे अपन कर रहे हैं वैसे, लेकिन उसके बावजूद इसके क्यों नहीं हो पाता, सच्चा सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो पाता, यथार्थ श्रद्धान क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वास्तव में उनका स्वरूप नहीं जाना है। बात समझ में नहीं आई। एक तरफ तो कहा सारा स्वरूप जान लेता है, उसके बाद कह रहे हैं स्वरूप नहीं जाना। कि जानना और उसको उसकी प्रतीति सहित जानना, उसमें बहुत अंतर है। कल बात की थी हमने, धने पर पीएचडी की एक ने, और उसको धना कभी उसने चखा नहीं। ऐसे ही किसी को भी अभी मान लो बहुत कोई गुड़ पर व्याख्यान दे, गुड़ होता है ना, गुड़ खाते हैं अपन सर्दियों में, गुड़ पर व्याख्यान तो खूब दे कोई अंग्रेज, बता दे किस तरह से और क्या सब, और यहाँ पे उसको गुड़ का स्वाद मालूम नहीं हो तो गुड़ कहते से उसको क्या भाव भाषण होगा। आग का उदाहरण लिया था कल हमने, 3-4 उदाहरण लिए थे समझने के लिए, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा भाव भाषण क्या चीज है। जैसे एकदम से किसी महिला से कहा जाए अरे छिपकली, उसके आसपास छिपकली, बस सिर्फ छिपकली बोला है, ये नहीं कहा कि छिपकली है कि नहीं है कि क्या है, क्या होगा, और कहा क्या क्या एकदम से उछल पड़ते है ना। अरे सांप, सिर्फ सांप कहा, सांप कहते से क्या करना, भाग जाना। अरे आग, आग कहते से भाग जाना, इसको कहते हैं भाव भाषण, इसका नाम है भाव भाषण। कल मैं इसी पर और विचार कर रहा था, भाव भाषण कैसे बनता है धीरे धीरे। छोटा सा बच्चा होता है ना, जब 1-1.5 साल का हो, उसको आप आग कहोगे वो नहीं भागेगा, उसको आप अरे ताता ताता यूं करोगे तो भी नहीं भागेगा। जब तक वो एक आध बार उससे चेंट नहीं जाएगा, जब तक उसको एक आध बार उस गर्मी का अनुभव नहीं होगा, तब तक उसको पता नहीं चलता ये ताता माने क्या या आग माने क्या है। अब उसके बाद फिर आप सिर्फ एक बार भी अगर उसको चेंट गया हो, कहीं पर उसको जल गया हो कहीं से या कुछ भी ऐसा लग गया हो, अब उसके बाद उससे को नहीं ताता, दूर हो जाता, तुरंत दूर हो जाता है। छोटा सा बच्चा समझ जाता है 1-1.5 साल का, उसको नहीं मालूम है कि इसको आग कहते हैं, इसको अग्नि कहते हैं, इंग्लिश में फायर कहते हैं, ये सब कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन उसको भाव भाषण अब हो चुका है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि ऐसा भाव भाषण 7 तत्वों के संबंध में हमें होना चाहिए। ये 7 तत्वों के संबंध में अगर भाव भाषण नहीं हो तो ये 7 तत्वों को जानना व्यर्थ हो जाता है। टोडरमल जी संबंधी अभी कुछ पुराने लेख देख रहे हैं हम लोग, उसमें बार बार एक बात उभर करके आती है। इतना तो सभी लोग जानते थे कि टोडरमल जी की खासियत क्या थी, कि ज्ञान के मामले में भी बहुत आगे और श्रद्धान भी एकदम दृढ़, ठीक है ना। जैसा ज्ञान उनका इतना ऊंचा था, ज्ञान में भी बहुत बहुत ऊपर थे, यानी एक एक चीज बारीकी से जानते थे, और श्रद्धान तो कहना ही क्या, 5वां 6ठा अधिकार देख लीजिए या और दूसरे अधिकार भी देखें तो वो सारी बातों से टोडरमल जी का श्रद्धान हमें पता चल जाता है। बस वही बात यहाँ लगानी है, वो ज्ञान और वो श्रद्धान,
ये दोनों गुण बराबर होने चाहिए। अभी जो हम लोग पढ़ते हैं ना, 7 तत्वों के संबंध में पढ़ लिया, लिख लिया, परीक्षाएं दे दी, सीख लिया, सिखा दिया, या जैसा भी मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, कभी आप बोलो मैं सुनूं, ये जो चर्चा चलती रहती है ये कोरा ज्ञान है, ऊपर का ज्ञान, रूखा। जब तक इसमें श्रद्धान साथ में नहीं होगा तब तक ये सारा का सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। यूं तो सभी पाठ करते हैं, महिलाएं तो पहले के जमाने में तत्वार सूत्र का पाठ करती थी, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम जीवा जीवाश्रव संवर है, वो सारी की सारी चीजें पढ़ती और सब बोलती। और इन चीजों का 7 तत्व का तो अध्ययन लगभग लगभग प्रत्येक मंदिर जाने वाला जैन जो थोड़ा बहुत पूजा पाठ भी करता हो तो 7 तत्व के बारे में मालूम तो सबको है। मालूम तो सबको है, लेकिन यथार्थ श्रद्धान नहीं होता, भाव भाषण नहीं होता। भाव भाषण नहीं होता, प्रतीति नहीं होती, और इसीलिए वो सारा का सारा ज्ञान उसका व्यर्थ हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता। अब क्या कह रहे हैं टोडरमल जी, कल शिवभूति मुनिराज का उदाहरण भी आया था, टोडरमल जी ने दिया था, तोषमाश भिन्नम, इतना मात्र कह करके उन्होंने तो अपना काम कर लिया। आप आत्मा और शरीर करते रहो, उन्होंने तो उड़द और छिलके से ही काम कर लिया है? आप गाते रहो खूब। आजकल तो पूजन में, भजन में कविताएं इस तरह की बनती है ना, बहुत सी फिल्मी धुनों के आधार पे भी ऐसी बना ली जाती है, और मतलब आत्मा की महिमा उसमें बताई जाती है, शरीर से भिन्नता की बातें भी बताई जाती हैं। मैं उन सब पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, वो तो होनी ही चाहिए, वो अपने लिए इशारा है, अपने को पहुंचाने का साधन है, लेकिन हम उनमें गा बजा के संतुष्ट हो जाते हैं। और इधर इन्होंने क्या किया था, तुष माश भिन्नम। अब बताओ, ये तो कोई शास्त्र का भी वाक्य नहीं, उड़द और छिलका अलग अलग है, उड़द और छिलका अलग अलग है। आपको उड़द नहीं जमता तो नारियल ले लो, कि नारियल और छिलका अलग अलग है, ऐसा ले लो। लेकिन इससे भी काम हो तो, है ना, इससे भी काम हो जाए, काम बन जाए अपना, तो तब वो काम का है। तो शिवभूति मुनिराज से हमको सीखना चाहिए कि वास्तव में वो उसका जो श्रद्धान है वह श्रद्धान कार्यकारी है। अगर वो श्रद्धान नहीं हुआ, भाव भाषण नहीं हुआ, तो समझ लेना कि ये काम होगा नहीं, सम्यक दर्शन का काम होगा नहीं, ये मिथ्यात्व तो टूटेगा नहीं, बल्कि ग्रहित मिथ्यात्व और चढ़ जाएगा। क्यों चढ़ जाएगा? क्योंकि नया कुछ ना कुछ तो सीखा ही है, कुछ नई मान्यता करेगा ये। अगर सही मान्यता नहीं है तो गलत है, और गलत है तो कुछ अगर नई में गलत है तो ग्रहित है। बात समझ में आ रही है? ग्रहित मिथ्यात्व कैसे होगा? मतलब ये ऐसा काम है कि या तो आप इससे अपना काम बना लो, और नहीं बना पाते हो तो ये कुछ ना कुछ और विपरीतता इसमें चढ़ेगी। ये यहाँ पे देखने लायक है। चलिए देखते हैं आगे। अब इसके तत्व श्रद्धान किस प्रकार होता है सो कहते हैं, है ना, कैसे कैसे विपरीतता पड़ी रहती है, कैसे इसको भाव भाषण नहीं होता। कल अपन ने देखा था भाव भाषण होना चाहिए, भाव भाषण इसको नहीं होता, ये देखा था। अब कैसे नहीं होता, जीव अजीव उसके संबंध में क्या मानता है, क्या स्वीकार करता है, आश्रव बंध के संबंध में क्या स्वीकार करता है। मोटे मोटे तौर पर तो हमको सबको पता है, सबने ये प्रकरण कई बार पढ़ रखे हैं, है ना। ये क्या कहते हैं, जैसे ये चर्चा के ज्वलंत विषय कहलाते हैं ना, हॉट टॉपिक कहलाते हैं ये। इन विषयों को तो प्रत्येक शिविर में आप सुन लो, लगभग लगभग सबने 2-4 बार ये विषय पढ़ रखे हो, है ना। फिर भी इसको अपन देखते हैं, ये अपन अपने में सुधार करने का प्रयास करें, तब तो ये अपना चर्चा सफल रहेगी। चलिए 281 पेज है हस्तलिखित में, और 225 है प्रकाशित प्रति में, जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप। अब याके तत्व श्रद्धान किस प्रकार हो है सो कहिए है। माने टोडरमल जी ये नहीं कह रहे हैं इसकी गलती कैसी रही, ये कह रहे हैं कि इसके तत्व श्रद्धान कैसा रहता है वो बताते हैं, मतलब कैसा गड़बड़ रहता है वो बताते हैं। क्योंकि वो तो कह रहा है मेरा तो तत्व श्रद्धान है, मैंने तत्वों के बारे में पढ़ा है, मेरे दिमाग में तत्वों की एक छवि है कि कौन सा तत्व क्या कैसा, कौन सा तत्व कैसा है ना, कैसा स्वरूप किसका है, जीव कैसा, अजीव कैसा, आश्रव बंध संवर निर्जरा कैसे, ये सारी बातें मैंने पढ़ी हैं, और ये सारी चीजें मेरे श्रद्धान में है। ठीक है भैया, कैसे है
अब वो टोडरमल जी दिखा रहे हैं कि कैसा उसके श्रद्धान में बैठा रहता है। जिन शास्त्र नीते, है ना, यह हस्तलिखित में हाशिए में मिलेगा आपको, ये निशान बना हुआ है ना, जिन शास्त्र नीते जीव के त्रस स्थावर आदि रूप व गुणस्थान मार्गणादि रूप भेदनी को जाने हैं, अजीव के पुद्गलादि भेदनी को व तिनके वर्णादि विशेषणी को जाने हैं, परंतु अध्यात्म शास्त्र ने विषय भेद विज्ञान को कारणभूत व वीतराग दशा होने को कारणभूत जैसे निरूपण किया है तैसे न जाने है। कितने मतलब इसमें आप देखो टोडरमल जी के शब्द देखो, आप क्या कहा, जिन शास्त्रों से, जिन शास्त्र माने जिन वाणी, वो उन शास्त्र और जिन शास्त्र ऐसा नहीं, जिन शास्त्र माने जैन शास्त्र, जैन शास्त्रों से जीव के त्रस स्थावर आदि रूप, पढ़ लिया ना अपन ने, जीव कौन होता है, अरे पुराने जो आपने देखे हो, पहले जो भाग चला करते थे 30-40 साल पहले, उनमें ऐसी परिभाषाएं आती थी, जो खाता पीता है, जो चलता फिरता है, जो वो सुख दुख वाली बात भी आती थी, जिसको मारने पर दुख होता है, जिसे भोजन करने पर सुख होता है, ऐसी ऐसी परिभाषा, वो जीव है, उसे जीव कहते हैं। चलो ठीक है, अपन ने परिभाषा फिर और उसमें कुछ नयापन लाए कि जो जानने देखने वाला है, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है, जो जानता देखता है, जो सुख दुख का अनुभव करता है, ये अपन उसका स्वरूप लेकर आए। अब अपन ने उसके भेद किए, जीव कैसा होता है भाई, समझे तो सही, कैसा कैसा होता कि संसारिण त्रसस्थावरा, पहले तो संसारिणो मुक्ताश्च, कि जीव के दो भेद बता दिए, एक संसारी एक मुक्त, फिर संसारी के भी दो भेद बता दिए हैं, त्रस और स्थावर, फिर स्थावर के 5 भेद हो गए, फिर त्रस के भी ये अलग अलग भेद हो गए, 4 भेद हो गए, संगिन समनस्का मनस्का, ये सब भेद हो गए। तो ये सारे भेद तो जान लिए। अब एक कौन है जीव इनमें से, इनमें तो त्रस जीव होता है ना स्थावर जीव होता है। त्रस और स्थावर तो नाम कर्म की प्रकृतियों के नाम है, जिसके उस नाम कर्म की प्रकृति का उदय होता है उस जीव को वैसा कह देते हैं। जिसके त्रस नाम कर्म का उदय हो उसे त्रस कह दिया जाता है, जिसे स्थावर नाम कर्म का उदय हो उसे स्थावर कह दिया जाता है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय। यहाँ अध्यात्म में तो कहते हैं जीव तो अनिंद्रिय होता, अतीन्द्रिय होता, अलिंग ग्रहण होता है, और अपन यहाँ इंद्रिया इंद्रिया बता रहे हैं। वहां पे शास्त्र में लिखा अरूप है, अरस है, अस्पर्श है, यहाँ अपन देख रहे हैं कि इसके स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है, मतलब स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये इंद्रियां भी हैं, ये चीजें लगा। क्या हुआ ये शास्त्रों में आपस में विरोध कैसे आ गया, कि शास्त्रों में कोई विरोध नहीं आया, बल्कि ये नहीं समझ पा रहा है कि वहां किस तरह से इसको, अगर अपन ये कहते जैसे बाल बोध भाग 1 में है, वो पाठ आप बड़े कोई जो बिल्कुल भी अभी जिसका प्रवेश नहीं है जैन धर्म में, या जो जीव अजीव के बारे में कुछ नहीं समझता, किसी अन्य व्यक्ति से आप कहो कि भाई जीव किसको कहते हैं, कि जो जानता देखता है, जो सुख दुख का अनुभव करता है, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है, उसे जीव कहते हैं, समझ जाएगा। ये कहने से समझ जाएगा क्या वो, अच्छे अच्छे जैन ही नहीं समझते इस बात को, तो है वो कहां से समझ जाएगा। अभी तो जैनों को ही नहीं मालूम पड़ती है कि आलू प्याज में भी जीव होते हैं, तो दूसरा कहां से समझ जाएगा। बात समझ में आई। तब फिर उनको सिखाने के लिए आचार्यों ने लिखा कि ये एकेंद्रीय जीव है, ये स्थावर, ये जो फूल पत्तियों में, पौधों में, सब्जियों में, इन चीजों में जो अपन खाते हैं इनमें होता है, ये स्थावर जीव हैं। निगोदिया भी, निगोद में बहुत सारे जीव होते हैं, अनंत जीव होते हैं, या आलू प्याज आदि में बहुत ज्यादा हैं जीव। 2 इंद्रिय के बाद त्रस हो जाते हैं, तो जो द्विदल आदि का सेवन करते हैं वो उसमें त्रसघात होता है, मांस भक्षण का दोष आता है। तब जाके उसको समझ में अच्छा ये है जीव। तो वो जो परिभाषाएं बनी थी चलता फिरता, वो भी पूरी तरह गलत नहीं थी, वो समझाने के लिए थी, लेकिन अब लोग वही मान बैठे तो क्या करें। फिर कहना पड़ता है कि चलना फिरना कोई जीव का लक्षण नहीं है, क्यों कि चलती फिरती तो गाड़ियां भी है, चलती फिरती तो और चीजें भी है, हवा भी चलती, या समझ लीजिए कोई झंडा फहराता है तो झंडा भी इधर से इधर चल रहा है।
आप कार से इधर उधर जाते हो तो आप ही थोड़े ना जाते हो, कार भी तो गई ना, वो कार भी तो चली ना, तो चलने फिरने मात्र से उसको जीव कह दें क्या? आया समझ में? तो कहने का अर्थ ये है कि वो परिभाषाएं समझाने के लिए थी। अब इसने ये सब चीजें पढ़ ली शास्त्र से। कैसी पढ़ी? कि भाई शास्त्र में लिखा है त्रस स्थावर आदि, लिखा ना, जिन शास्त्र नीते हैं जीव के त्रस स्थावर आदि रूप, ये भेद जान लिए पहले तो। जीव कौन होता है? कि जीव होता है त्रस होते हैं, स्थावर होते हैं? या और थोड़ा बारीकी में गया तो गुणस्थान आदि मार्गण आदि रूप भेदनी को जाने हैं। और बारीकी से जानेगा तो 14 गुण स्थान वाला, मिथ्या दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि जीव, संयमी जीव, असंयमी जीव, योग वाला, योग रहित वाला है, कषायों के पूरी तरह नाश वाला, बुद्धिपूर्वक कषाय वाला, अबुद्धिपूर्वक कषाय वाला, ये सारे भेद जान लेगा। या मार्गणा से जान लेगा। कुछ लोगों को बहुत शौक होता है, अरे वो 24 ठाणा की चर्चा, 24 ठाणा की चर्चा करनी है। 24 ठाणा की क्या होता है 24 ठाणा भैया? है अब वो लोगों को आश्चर्य होता है, 24 ठाणा, ऐसा अजीब सा नाम लगता है। मार्गणा, मार्गणा अजीब सा नाम लगता है। ये कुछ भी नहीं है। ये जो आपने बाल बोध में पढ़े ना, कषाय, गति, इंद्री, है, यही सब चीजें तो हैं। और क्या है? गई इंदी येसु काय जोगे वेदे कषाय नाणे या संयम दंसन लेसा भवि असम्मत सन्नी आहार, ये 14 मार्गणाएं हो गई। अब ये 14 मार्गणा में क्या चीजें? यही सब चीजें तो हैं। गई गति, है ना, इंद्रिय, काय, अलग अलग शरीर, वो बताए हैं। ये जो तत्वार सूत्र का दूसरा अध्याय है, इसमें बहुत सारी मार्गणाएं आ जाती है। दूसरे अध्याय में शरीर भी आ गए, है ना, वो कहाँ जन्म लेता है, जन्म स्थान भी आ गए, कैसे कैसे इंद्रियां होती है वो भी आ गए, मन रहित, मन सहित, वो सब आ गया। ये सब भेद जान लिए। अब बोलो जीव जाना कि नहीं जाना? जीव का ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? है कि जीव का ज्ञान तो हो गया ना, शास्त्रों से पढ़ तो लिया हमने। टोडरमल जी कह रहे हैं कि अभी इसको ज्ञान नहीं हुआ है। ये शास्त्रों से जान लेता है। जिन शास्त्रों, माने जैन धर्म के शास्त्रों से जीव के त्रस स्थावर आदि रूप भेद या गुणस्थान आदि मार्गण आदि रूप भेदनी को जाने है। ये तो हो गया जीव का काम। अजीव का क्या जाना? अजीव के पुद्गलादि भेदों भेदनी को व तिनके वर्णादि विशेषणी को जाने। लो वो भी जान लिया। पुद्गल, है ना, अजीव कौन होता है? कि अजीव जो जीव नहीं है, जिसमें ज्ञान नहीं पाया जाता, जो जानता देखता नहीं है, सुखी दुखी नहीं होता, वो अजीव कहलाता है। अच्छा, अजीव माने शरीर? अभी तो बहुत से लोग यूं समझते हैं अजीव माने बस पुद्गल। अजीव बोलो कि पुद्गल बोलो, एक ही बात है। अरे पुद्गल भी अजीव है, लेकिन पुद्गल अकेला अजीव नहीं है। पुद्गल के अलावा धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सब भेद भी तो जाने ना। जान लिया साहब। और गहराई से जानना, क्या जाना? इनके स्पर्शादि भेदों को जान लिया, इनके जो गुण होते हैं वो जान लिए, कि पुद्गल कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है। कि एक तो होता है परमाणु रूप, एक होता है स्कंध रूप, एक होता है चाक्षुष स्कंद, एक अचाक्षुष स्कंद, कुछ जो हमारी आंखों से दिखता है, कुछ नहीं दिखता। 23 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं, अलग अलग वर्गणाएं। शरीर अलग वर्गणा से बना है, मन अलग वर्गणा से बना है, भाषा अलग वर्गणा से बनी है। ये सारी चीजें जान ली, नहीं जानी क्या ये सब? आकाश के भेद, लोकाकाश, अलोकाकाश, कौन कितने प्रदेशी है, किसकी कितनी संख्या है। बच्चों को हम पढ़ाते थे ना द्रव्य वाला पाठ, तो उसमें ये सब चीजें सिखाते थे। बोलो भाई द्रव्य कितने हैं? तो कहता है कि 6 द्रव्य। कि गलत जवाब। कि द्रव्य कितने हैं? अनंत द्रव्य। द्रव्य कितने प्रकार के? तो कि 6 द्रव्य। तब जाके उसका जवाब सही होता। तो ये सब बारीकियां सीखी कि नहीं सीखी? आकाश कितने, आकाश कितने प्रकार के, आकाश कितने प्रदेशी, काल कितने प्रदेशी, कालाणु का और परमाणु का कैसा आकार है? किसमें कौन कौन से विशेष गुण हैं, कौन इनमें गमन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। धर्म द्रव्य गमन में सहायक हो सकता है, लेकिन गमन नहीं कर सकता है। ये सारी चीजें जानी या नहीं जानी? ये सब चीजें जान ली, ये सब जाना, है ना। क्या कह रहे हैं? इत्यादि सब विशेषों को, इन भेदों को जानता है। वर्णादि विशेषणी, वर्णादि विशेषों को माने जो इनके भेद बनते हैं, है ना। विशेष का अर्थ यहाँ भेद से, वर्णादि भेदों को भी जान लेता है। लेकिन देखना,
अभी बात खत्म नहीं होगी इस लाइन के बाद भी। अभी तो बताइए, प्राथमिक रूप से तो इसको कोई जानता ही नहीं। कोई अगर प्राथमिक रूप से जानने की कोशिश करे तो इतना मात्र जान लेता है, ये जो अभी 2-3 लाइन अपन ने पढ़ी। लेकिन परंतु अध्यात्म शास्त्र विषय भेद विज्ञान को कारणभूत व वीतराग दशा होने को कारणभूत जैसे निरूपण किया है तैसे न जाने। जीव उत्तरस स्थावर होता है ये तो जान लिया, जीव इतने इंद्रिय वाला होता है ये तो जान लिया, लेकिन जीव अरस है, अरूप है, अस्पर्श है, अगंध है, ये नहीं जानता। अध्यात्म शास्त्रों में जो बात आती है उसको नहीं जानता। कहने का अर्थ यह है कि सिद्धांत ग्रंथों से जान लेता है, अध्यात्म की अपेक्षा से नहीं जानता। अभी बात खत्म नहीं हुई है कि ठीक है साहब हम अध्यात्म की अपेक्षा भी जान लेंगे, वो बात अभी आगे करेंगे। पहले तो अपन यही इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं कि अभी भी जानने का स्तर क्या, किस लेवल तक जानता है। तो सिद्धांत में जो बातें आ गई या जो सामान्य रूप से कथन आ गए वो तो पढ़ लिए, सीख लिए, परीक्षा के हिसाब से वही पर्याप्त होता। परीक्षा दे ली, पास हो गए, है ना। उसका शौक रहता है ना बहुत को, पेपर भरने का शौक तो सबको ही होता है। जगह जगह से पेपर आते हैं, फिर उसमें सभी माथा खपाते हैं आया समझ में। हम लोगों के पास भी बहुत प्रश्न आते हैं कि ये बता ना इसमें क्या है क्या है। अब मेरा बहुत दिमाग खराब होता है उन चीजों में, क्या। खैर चलिए, वो बात अभी करने की नहीं है। यहाँ तो खास बात यह है कि ये सारी बातें जानी, लेकिन इन सब बातों का प्रयोजन क्या था। इन बातों का प्रयोजन तो था भेद विज्ञान का, इन बातों का प्रयोजन तो था वीतराग दशा का। जीव अजीव जान लिया ना आपने, हो गया भेद विज्ञान है। तो भाई जीव अजीव को जानने का मूल कारण तो यह था कि हम भेद विज्ञान कर सके, हम वीतरागता प्राप्त कर सके, उस दिशा में आगे बढ़ सके, सुखी होने का मार्ग पा सके, ये प्रयोजन था। तो जिस तरह से जो भेद विज्ञान को कारणभूत कथन है ना अध्यात्म शास्त्रों में, या जो वीतरागता होने के कारणभूत कथन है, उनको नहीं जानता, उनके बारे में विचार नहीं करता, ये भूल चलती रहती है। कहने का अर्थ यह है कि अध्यात्म शास्त्रों पे इसका जोर नहीं रहता। अभी तो इतनी बात लेना, अध्यात्म शास्त्र पढ़ लिए हों जिन्होंने, उनकी बात अभी आगे करेंगे टोडरमल जी, उसने भी जानना तो कैसे जाना। अभी तो सामान्य लोगों की बात है कि इसको अगर पढ़ने को भी कहें तो क्या पढ़ लेता है, ये थोड़ी बहुत जो सिद्धांत ग्रंथों में बात आ गई या सरल रूप से जो किसी ने बता दी उस हिसाब से जान लेता है, जिससे भेद विज्ञान हो सके, जिससे वीतरागता बढ़ सके, ऐसा नहीं जानता। जबकि जीव और अजीव, इनको जानने का मतलब ही यह है कि भाई भिन्नता कर ले। जैसे अपन वापस उस उदाहरण पे आ जाते हैं कि उड़द और छिलका अलग अलग है, ये जान लिया। अब क्या करना, क्या करना अब कि अब हमको उड़द का मोगर बनाना है तो कैसे क्या करेंगे, वो छिलके को अलग करेंगे या छिलके को साथ में रख देंगे। ज्यादातर महिलाएं बैठी हुई हैं, सब समझ गई होंगी कि जब उड़द का मोगर बनाना है, मोगर समझते हैं ना सभी, जिससे वो क्या कचौरी वचोरी या जो कुछ भी और बनाना रहता है, अब अगर वो बनाना है तो उड़द और छिलका अलग अलग है, ये जानने का प्रयोजन क्या था कि छिलका हटाओ और ये खाओ। चलो ये उदाहरण नहीं आया समझ में, नारियल का ले लो। नारियल तो नरम होता है, उसका वो जो खोल है वो कड़क होता है। खोल और वो नारियल ये दोनों अलग अलग हैं, ये जानने का प्रयोजन क्या था। ये जानने का प्रयोजन था कि इन दोनों को भिन्न जान करके अलग करे, और जो खाने लायक है उसको खा ले और जो छिलका है उसको फेंक दे। यही था ना प्रयोजन। इस भिन्नता के ज्ञान का क्या प्रयोजन है। आप आम खाते हो, केला खाते हो, वो छिलका क्यों फेंक देते हो। क्या आपको पता है छिलका अलग है और ये जो फल का जो गुदा है वो अलग है। ये भिन्नता जानने का प्रयोजन क्या था। भिन्नता जानने का प्रयोजन यही है कि ये खाने लायक नहीं है, इसको छोड़ो, ये खाने लायक है, इसे खाओ। अब जीव अजीव को जानने का प्रयोजन क्या था कि ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, इतना मात्र प्रयोजन था। और बाकी पूरी विद्वत्ता में लग गया पूरा का पूरा उसमें कि मैं तो ये बारीकी से जान के रहूंगा, सब कर लिया, पढ़ लिया, लिख लिया, सीख लिया, सिखा दिया। मूल बात आई कि नहीं आई
अगर मूल बात पकड़ में नहीं आई है भेद विज्ञान की, वीतरागता की, देखो भेद विज्ञान की तो बात कर ली अभी अपन ने, वीतरागता कैसे घटित होगी? कह रहे ये भिन्न है मुझसे, मैं इससे भिन्न हूं, तो इससे मेरा क्या लेना देना, मैं क्यों इसके प्रति राग करूं या द्वेष करूं? ये वीतरागता का प्रयोजन हल होना चाहिए था कि शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूं, तो मैं फालतू में ये हिंसक सौंदर्य प्रसाधन क्यों लगाऊं? है ये बाल मुझसे भिन्न है, मैं बालों से न्यारा हूं, तो ये बाल में काले क्यों करूं, या मैं बालों को क्यों, वो आजकल तो ऑपरेशन करवाते हैं ना, जिसके उड़ते हैं वो ऑपरेशन कराता है, जिसके सफेद हो रहे हैं वो काले करवाता है, होता है ना, ये सब काम भी होता है। बहुत से तो 10 लक्षण हो, अष्टानिका हो, कोई अपने धार्मिक पर्व आ रहे हो, तो उसके पहले की तैयारी में ये सब चीजें भी शामिल हो जाती है। ये चर्चा अपन कर चुके हैं पहले, इसलिए ये बात अभी ज्यादा विस्तार नहीं दूंगा इस बात को। तो क्या था प्रयोजन बालों को भिन्न जानने का? कि बालों की परवाह नहीं करना कि उनका जो होना है सो अपने आप होगा, सफेद होंगे तो अपने आप होंगे, काले होंगे तो अपने आप होंगे। अपने आप होंगे माने कि हाँ हाँ अपने आप ही हो रहे हैं, मैं तो बस ऐसे ऐसे भाव कर रहे हैं, मैंने ये तो अपने आप ही कलर हो रहे, ऐसे अपने आप नहीं होता। मुझे पता है सुनने वालों में बहुत से होंगे इस तरह के, लेकिन विचार कीजिए भाई, ये जो अपन भिन्नता जीव अजीव का पाठ आपने पढ़ा है, बिल्कुल प्राथमिक बात कर रहा हूं मैं तो, बाल बोध भाग 1 की, जीव अजीव का पाठ पढ़ा, उसका क्या प्रयोजन? कि जीव जुदा उद्गल जुदा, मैं न्यारा और ये न्यारा, ये प्रयोजन था। अब अगर ये प्रयोजन पूरा नहीं होता है, ये प्रयोजन अगर हमारा पूरा नहीं होता तो पढ़ने का क्या लाभ है बताओ? और वो लाभ हो नहीं हो वो तो अलग मुद्दा है, अपन तो ये बात कर रहे हैं ये पढ़ना पढ़ना कहलाएगा क्या, ये जानना जानना कहलाएगा क्या? टोडरमल जी का उदाहरण दिया था ना मैंने, श्रद्धा और ज्ञान, ये ज्ञान बिना श्रद्धा का बैठा हुआ है। जीव और अजीव के बारे में बहुत पढ़ा है अपन ने, बहुत सीखा है, लेकिन बिना श्रद्धा के वो ज्ञान क्या काम करेगा? न तो वो सम्यक कहलाएगा और न कुछ आगे बढ़ेगा। तो 2 प्रयोजन मुख्य होने चाहिए, कौन से? भेद विज्ञान और वीतरागता, ये 2 मुख्य प्रयोजन थे। देखिए कल बात आई थी मेरे ख्याल से, ये लाइन आई थी हाँ 224 पर नीचे ही नीचे देखो, परंतु उनके स्वरूप को पहचानते कि ये मैं हूं, ये पर हैं, ये भाव बुरे हैं, ये भले हैं, ये बात आई थी ना। तो भेद विज्ञान का कारणभूत ये मैं हूं, ये पर है ना। वीतरागता का कारणभूत ये भाव बुरे हैं, ये भाव भले हैं। ये बातें घटित होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हमने जीव और अजीव को भिन्न भिन्न जाना, अलग अलग जाना, तो इसका क्या अर्थ निकला? इसका अर्थ तो ये निकलना चाहिए कि अब मैं इससे भिन्नता जानूं, इससे भेद विज्ञान करूं, अपने आत्मा को अलग देखूं। मैंने अगर इनको अलग अलग जाना तो अब ये होना चाहिए कि इसके प्रति मेरा राग कम हो जाए। इसके प्रति का मतलब इससे संबंधित अन्य वस्तुओं के प्रति भी, क्योंकि बहुत से होते हैं शरीर के प्रति तो नहीं रहता, लेकिन शरीर से संबंधित दूसरों के प्रति बहुत रहता है ना। रिश्तेदारों से कितना मोह, अपने को कुछ भी हो जाए, बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, होता है ना ऐसा। तो सब 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 बिल्कुल भिन्न है। अरे तो क्या बिल्कुल ही ऐसे अलग होकर के बैठ जाएंगे? अलग अलग होना तो अपने आप होगा, लेकिन पहले तो श्रद्धा में वो राग टूटेगा। बात समझ में आ रही है? बाहर में तो अलग होना, वो तो जब होना होगा तब अपने आप हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पहले पहले तो यहाँ अंदर में टूटन आनी चाहिए ना। सबसे पहले तो अंदर टूटेगा, ये अंदर उसका राग टूटेगा। देखिए तो परंतु अध्यात्म शास्त्र ने विषय भेद विज्ञान को कारणभूत व वीतराग दशा होने को कारणभूत जैसे निरूपण किया है तैसे न जाने है, वैसा नहीं जान। अन्य शास्त्रों के वो तो जान लिए इसने, कैसे कैसे भेद हैं जीव के, कैसे भेद हैं उद्गल के, कैसे भेद हैं अन्य द्रव्यों के, वो सब जान लिया, लेकिन भेद विज्ञान के कारणभूत कथन को नहीं जाना। समय सार में, नियम सार में, योग सार में जैसा आत्मा का स्वरूप बताया उसको नहीं जानता, उस बात पर विचार नहीं करता, वहां जो भिन्नता दिखाई है उस भिन्नता की तरफ देखता ही नहीं। देखो तैसे न जाने, ये तो हुई पहले नंबर की बात कि नहीं साहब हम ऐसे थोड़ी ना, हमने तो समय सार भी पढ़ा है,
पढ़ लिया ना। हमने तो नियम सार भी पढ़ा है, हमने तो योग सार भी पढ़ा है, हम तो अध्यात्म ग्रंथों का ही अभ्यास करते हैं, अध्यात्म शास्त्रों के ही प्रवचन सुनते हैं। चलो आ जाओ, तो दूसरा नंबर उन्हीं का है। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी? बहुरी किसी प्रसंग तैसे भी जानना हुई, ये अपन जैसे लोगों के लिए बात आ गई। किसी प्रसंग ते, कौन से प्रसंग से मिल गए ना हमको? ग्रंथ भी मिल गए, पढ़ने वाले भी मिल गए, पढ़ाने वाले भी मिल गए, शिविर भी मिल गया, अब तो ऑनलाइन कक्षाएं भी मिल गई, ऑनलाइन स्वाध्याय भी मिल गई। ये सब चीजें मिली या नहीं मिली? ये सब है वो प्रसंग। सुनिए, बहुरी किसी प्रसंग तैसे भी जानना होई, कैसे? वो वीतराग भाव के कारणभूत और मतलब उस तरह की बात करने वाले, जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन ने की, ये बन गया ना एक प्रसंग, ये भी बन गया। ऐसे ही प्रसंग बनते। या भेद विज्ञान की कारणभूत ऐसी बातें भी की गई। तो शास्त्र अनुसारी जान तो ले, परंतु आपको आप जानी, पर का अंश भी आप विषय न मिलावना, और आपका अंश भी पर विषय न मिलावना, ऐसा साचा श्रद्धान नाही करे है। प्रसिद्ध पंक्तियां हैं ये टोडरमल जी की। अच्छा, पैराग्राफ अभी नहीं हुआ, पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार बिना पर्याय बुद्धि करी जानपना विषय व वर्णादि विषय अहम बुद्धि धारे है, तैसे यह भी आत्माश्रित ज्ञानादि विषय व शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियानि विषय आपो माने है। थोड़ी सी बारीक है बात, है ना? क्या गड़बड़ क्या हो गई, क्या दिक्कत आ गई इसमें, ये समझना चाहिए अपने। ये हमारे लिए ही बात है। प्रसंग अनुसार जान लिया ना अपन ने, समय सार भी पढ़ लिया, अध्यात्म की बात भी पढ़ी। ऐसा नहीं कि हमने सिद्धांत ही पढ़ा, हमने अध्यात्म भी पढ़ा है साहब। हमने तो भेद विज्ञान की बातें भी पढ़ी हैं, हमने तो वीतरागता की पोषक बातें भी पढ़ी हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ी है, मन लगा के पढ़ी और बारंबार पढ़ी, उन पर विचार भी किया। क्या करता, क्या दिक्कत हुई? शास्त्र अनुसार जान तो ले है, शास्त्रों के हिसाब से तो जान लेता है ना? आप उससे पूछो, अलिंग ग्रहण के पूरे 20 बोल सुना देगा आपको। प्रोफेसर जी में ना 20 बोल, वो सब सुना देगा। अलिंग ग्रहण की कहां पे गाथाएं आई है वो सब बता देगा। अलिंग ग्रहण शब्द से कोई परिचित नहीं हो तो बता दूं, प्रसिद्ध अलिंग ग्रहण माने आत्मा, कि जिसको किसी पहचान से नहीं पकड़ा जा सकता, ऐसा आत्मा, वो आत्मा का बिल्कुल शुद्ध स्वरूप वहां पर दिखाया जाता है। मैंने शॉर्ट में बताया, बाकी तो विस्तार से अलग अलग जगह अलग अलग तरह से कथन आता है। वो गाथाएं समय सार जी में भी मिलेंगी आपको, वो गाथा प्रवचन सार में भी मिलेगी, वो गाथा अष्टपहुड़ में भी मिलेगी, पंचास्तिकाय संग्रह में भी मिलेगी, यहाँ तक कि धवलाजी में भी मिलेगी। धवलाजी तो कुंदकुंदाचार्य का ग्रंथ भी नहीं, इतनी विशिष्ट गाथाएं हैं वो। अब मैं तो क्या कहना चाह रहा हूं, ये सब अपन ने पढ़ लिया है ना, ऊंचे दर्जे की बात पढ़ ली। नियम सार जी आदि जिनको ठेठ अध्यात्म का ग्रंथ कहा जाता है, योग सार या परमात्मा प्रकाश, ये सब चीजें बहुत अच्छे से पढ़ ली। ठीक है, शास्त्र अनुसार जान तो ले है, जान तो लिया शास्त्र के अनुसार, लेकिन अब देखो मुख्य काम क्या था? आपको आप जाने, पर का अंश भी आप विषय न मिलावना, और आपका अंश भी पर विषय न मिलावना। आपको आप जान करके स्वयं को आत्मा जानने का फल क्या? अरे नारियल की नरेटी और वो गोले को अलग अलग जानने का फल क्या? कि वो जब नारियल की चटनी बनाई जाएगी तो उसमें नरेटी को शामिल नहीं किया जाएगा, है ना? नरेटी बोलते ना, वो कड़क जो खोल होता है उसको शामिल नहीं किया जाएगा, उसको कचरे के हवाले किया जाएगा। और जो अंदर नरम नरम गोला निकला है ना, वो नारियल निकला है, उसकी चटनी बनाई जाएगी या उसको खाया जाएगा, जो भी उसका किया जाएगा। ठीक है ना? यही है ना उसका फल। इसका अंश इसमें नहीं मिलाना, इसका अंश इसमें नहीं मिलाना। ठीक है, अब ये सब बातें अपन ने प्रसंग अनुसार सीख तो ली, जीव की अजीव की, है ना? लेकिन
अपना अंश मतलब आपको आप जानी, आत्मा को आत्मा जानकर, स्वयं को जीव जानकर, पर का अंश भी आप विषय न मिलाओ ना। क्या मतलब है इसका? कौन मिलाता है? ये हम तो नहीं मिलाते साहब। कि अच्छा ये आपके माथे पे क्या हो रहा है, कि कहाँ कहाँ कहाँ, ये खट से मिलाया कि नहीं मिलाया? ये तो सिर्फ कहने का उदाहरण है ना, कहने मात्र में किसी की श्रद्धा नहीं देखी जाती है, लेकिन फिर भी इसको ऐसा समझना कि यहाँ पे हमारे दिमाग में अभी बैठा हुआ है या नहीं। कांच में देखते से ही क्या लगता है हमको? क्यों पीयूष भाई, सुबह सुबह कांच में अपन ने देखा, कांच में देखते से कौन नजर आता है? कौन दिखा कांच में? स्वयं का प्रतिबिंब। स्वयं का प्रतिबिंब। हाँ। स्वयं का तो प्रतिबिंब दिखा ही नहीं आज तक। शरीर, इस खुदरा शरीर का, खुद का शरीर कहां से आया? ये मिला लिया ना, ये खुद का शरीर, तो खुद तो आत्मा है, और वो शरीर जो भिन्न है, ये रोज यही काम हो रहा है, रोज का रोज यही काम हो रहा है, निरंतर यही काम चलता है। पर का अंश भी अपने में न मिलाना, तो वो तो मिला रहा है, आया समझ में? वो तो मिला रहा है, पर का अंश भी अपने में न मिलाना, और आपका अंश भी पर विषय न मिलाना, खुद का अंश पर में नहीं मिलाना। कंप्यूटर से ज्ञान होता है कि नहीं होता है? कंप्यूटर से ज्ञान होता है कि नहीं? चश्मे से ज्ञान होता है कि नहीं? कि अच्छा, तो बिना चश्मे के देख के बता दो आप, कि रोज देखते हो आप बिना चश्मे के रोज, और रात को सोते हो जब, तो आंखें भी बंद रहती हैं, और वो जब सपना देखते हो तो सपने में कितना क्लियर नजर आता है? असली जैसा लगता है कि नहीं सपने में? बिल्कुल असली जैसा ही नजर आता है, अरे एकदम बिल्कुल, अरे इतना तक लगता है कि एकदम से उठ बैठते हैं अपन। मान लो सपने में आपने देखा सांप आ गया आपके कमरे में, है ना, या आग लग गई, अब क्या करते हो? एकदम से कांपने लग जाओगे, एकदम से उठ बैठोगे, उठ के चल दोगे, ये सब होता है कि नहीं? तो बोलो, वो असली जैसा ही लगा था ना, बिल्कुल असली जैसा नजर आया था वो, इस वजह से वो काम होता है। ये है अपना अंश पर में मिलाना, या पर का अंश अपना। वो सपना नहीं, सपने का उदाहरण तो मैंने उस बात के लिए दिया था, चश्मे से दिखता है या नहीं। अगर चश्मे से दिखता हो तो बिना चश्मे के कैसे दिख रहा है? चश्मे से दिखता हो तो जब और ज्यादा कमजोर हो जाती आंखें, फिर चश्मा क्यों बदलवाने जाते हो? बात समझ में आई? हाँ, ये बात है कि अपना ज्ञान अभी कमजोर है ना, तो वो निमित्त भी लगते हैं साथ में, जितने भी जो निमित्त होते हैं वो सब उपस्थित होते हैं उन सब कार्यों के साथ, लेकिन उन निमित्त मात्र से काम नहीं हो जाता। बिना निमित्त के काम नहीं होगा, 100% पक्की बात, लेकिन निमित्त काम नहीं करेगा। कितनी सीधी सी बात है। बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलेगी, लेकिन पेट्रोल गाड़ी नहीं चलाता। अभी भी आपकी खड़ी गाड़ियों में पेट्रोल पड़ा हुआ है, क्यों नहीं चल रही गाड़ियां? बात समझ में आ रही है? तो इनको जानने का फल क्या था? ये जो हमने जाना, जीव को जाना, अजीव को जाना, इसको जानने का फल क्या था? पहले भी अपन ने कई बार बात की है, ज्ञान जो होता है वो फल सहित होता है ना। ज्ञान का फल परीक्षा मुख में चर्चा आती है, परीक्षा मुख ग्रंथ माणिक्य नंदी आचार्य का, उसमें चर्चा आती है। ज्ञान का फल क्या बताया? अज्ञान निवृत्तिर हानोपादान उपेक्षाश्च फलम, कि साक्षात फल तो है अज्ञान की निवृत्ति, माने जिस संबंधी ज्ञान हुआ तत्काल उससे, उस अज्ञान से निवृत्त हो जाना, उस वस्तु संबंधी अज्ञान से छूट जाना, ये तो हो गया तत्काल फल। और परंपरा फल या तो हान या उपादान या उपेक्षा। हान माने त्याग, उपादान माने ग्रहण, और उपेक्षा माने ठीक है वीतराग भाव। तो अभी वीतराग भाव के कारणभूत ये जानने का काम होना चाहिए था, लेकिन वो तो हुआ नहीं। और कैसा जाना है? बहुरी किसी प्रसंग ते तैसे भी जानना होई, तो शास्त्र अनुसार ही जानी तो ले, परंतु आपको आप जानी माने स्वयं को स्वयं जान करके, है, पर का अंश भी, थोड़ा सा भी हिस्सा। बोलो, शरीर में से कौन सी ऐसी चीज है जो आत्मा की है? कौन सी चीज है आत्मा? बाबूजी कहा करते थे, बाबूजी युगल जी, बाबूजी क्या,
ये कहता हो और बीपी हाई हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, हार्ट में तकलीफ आ गई। ये तेरा ब्लड ही नहीं है, ब्लड प्रेशर कहां से होगा? यार मेरा बीपी बहुत हाई है, मेरा बीपी बहुत लो है। कि तुझमें ब्लड ही नहीं है तो ब्लड प्रेशर कहां से हो? तो ये सब बातें झूठी है क्या? झूठी नहीं है, ये व्यवहार से ऐसी कही जाती हैं और कहने मात्र से कोई मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि नहीं हो जाता। लेकिन बात यहाँ चल रही है मान्यता की। श्रद्धान में क्या है? कहने में तो अपन कहते ही है ना। अब कितनी बार तो उदाहरण अपन देख चुके हैं, शक्कर का डब्बा कहने में कहते ही है, लेकिन कौन मानता है डब्बा शक्कर का? शक्कर का डब्बा जब बोलते हैं तो वास्तव में तो स्टील का डब्बा ही जानते हैं ना उसको, शक्कर का डब्बा तो नहीं जानते ना। इतना व्यवहार तो समझ में आता है, यहाँ धर्म में आकर के माथाफोड़ी करने लगते हैं लोग। तो कौन सा अंश है बताओ? शरीर का कौन सा अंश ऐसा है जो आत्मा का है? आत्मा का कौन सा अंश ऐसा है जो शरीर का है? अच्छा, ज्ञान कहाँ होता है? ज्ञान कह रहे हो तो दिमाग जानता है, दिमाग जानता है, दिमाग दिमाग में होता है सारा ज्ञान, और बाकी जगह ज्ञान ही नहीं होता। तो दूसरे जो जीव हैं जिनमें दिमाग जैसी संरचना नहीं होती, तो वो जानते ही नहीं बेचारे कुछ भी। वो चींटी वगैरह और वो जो उनकी पूरी संरचना देखोगे तो उनमें तो इस तरह की कोई रचना है ही नहीं। ये तो हमारे है, हमारे खोपड़ी है और दिमाग है उसके अंदर। और यहाँ तो ये समझते हैं कि ये दिमाग में ज्ञान भरा हुआ है, कि दिमाग में कुछ भी ज्ञान नहीं भरा। भाई जानने वाला तो जीव है। अरे वो मुर्दे के दिमाग है या नहीं है? वो जो मर गया उसके शरीर में भी दिमाग मौजूद तो है ना। अब वो दिमाग में जानना होता, दिमाग ज्ञान करता तो वो भी जाने। आंखें देखती, ये तो बाल बोध भाग 1 में पढ़ चुके हैं सब लोग। आंखें देखती तो मुर्दे, शायद भाग 3 में होगा इंद्रियों वाले पाठ में। आंखें देखती, कान सुनते तो मुर्दे को भी देखना सुनना चाहिए था, ऐसा कैसे ही वाक्य लिखा हुआ। तो इनको जानकर के आपको आप जानकर पर का अंश भी आप विषय न मिलाओ ना, और आपका अंश भी पर विषय न मिलाओ ना, ऐसा साचा श्रद्धान नहीं करे है। ऐसा सच्चा श्रद्धान नहीं करता। सुबह से उठते हैं, कांच में देखते हैं कि मेरा चेहरा ऐसा है, मेरे गाल ऐसे हैं, मेरे बाल ऐसे हैं, यही सब बातें दिमाग में आती। ये पर का अंश अपने में और अपना अंश पर में मिला रखा है, स्पष्ट रूप से मिला रखा। भैया जी, हाँ बोलिए। जो मैंने विज्ञान वाटिका फिल की थी तो उसमें क्वेश्चन था कि ज्ञान गुण शरीर के मात्र मस्तक अंग में होता है, तो ऐसा मानना कौन सा दोष है? तो इसमें असंभव आएगा या अव्याप्ति? असंभव आएगा ना। ये तो मस्तिष्क जो है वो तो पुद्गल का काम है ना। मस्तिष्क हाँ, क्या तो है? ज्ञान गुण तो मतलब आत्मा में आएगा, तो हाँ, इसलिए असंभव ही होना चाहिए। बिल्कुल असंभव ही है वो, है ना। देखिए, तो ये सब चीजें अपने भेद विज्ञान की जनक होनी चाहिए। इन सब से भेद विज्ञान निकल के आना चाहिए। अब आपने वो प्रश्न भरा, आपने वो विज्ञान वाटिका भरी या कुछ भी और भी प्रश्न पत्र भरे, तो उनसे कुछ भेद विज्ञान की बात हासिल हुई या नहीं हुई? नहीं हुई तो भरने का फायदा क्या हुआ? उनसे कुछ वीतरागता की बात हासिल हुई या नहीं हुई? राग द्वेष में कमी आई या राग द्वेष और बढ़े, ये अपने को स्वयं को विचार करना चाहिए। आया समझ में? ये सारी बातें टटोलनी चाहिए अपने को। कोरा पढ़ना कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं। तो देखो क्या किया, ये हमारे लिए बात आई थी। किसी प्रसंगवश उसी प्रकार जानना हो जाए, किसी प्रसंगवश मिल गए, समय सार जी मिल गए, प्रवचन सार जी आदि सब ग्रंथ मिल गए, अध्यात्म शास्त्र मिल गए, अध्यात्म शास्त्रों के प्रवक्ता मिल गए, उनको व्याख्यान मिल गए, ये सारी चीजें मिल गई। तो इस प्रसंग से हमने जीव और पुद्गल को, जीव और अजीव को जान तो लिया, लेकिन इनको भली भांति जानकर सबसे पहला काम तो ये मैं हूं, मतलब ये का मतलब ये शरीर नहीं, इसके अंदर जो आत्मा, कि आपको आप जानकर पर का अंश भी अपने में नहीं मिलाना, है ना। पर का अंश भी, वो पुद्गल हो चाहे कोई अन्य द्रव्य हो, उसका अंश भी अपने में नहीं मिलाना। क्या मतलब? कि पर द्रव्य मेरा कुछ भी नहीं, कुछ भी क्या नहीं, करता नहीं, भोक्ता नहीं, मेरा नहीं, इससे एकत्व नहीं, इससे ममत्व नहीं, सब बातें लगा लेना। आया समझ में? वो गाथाएं है ना,
कौन सी 19, 20, 21 है, 20, 21, 22 समय सार जी की। ये थे हमारे, या मैं इनका था, ये मेरे हैं या मैं इनका हूं, ये मेरे होंगे या मैं इनका होऊंगा, ऐसे तीनों काल की बातें आती है उसमें। तो ये सारी मिथ्या मान्यता है। इनका क्या, इनका सब कुछ, कुछ भी लगा लो, कर्ता भोक्ता, है ना, कर्ता धर्ता हर्ता सब लगा लो। इनसे मेरा एकत्व नहीं, इनसे मेरा ममत्व नहीं, इनसे मेरा कर्तृत्व नहीं, इनसे मेरा भोक्तृत्व नहीं। ये तो मैंने पारिभाषिक शब्द बोले हैं, अब इन पे घटित करके देखो। मैं इस शरीर का कुछ भी करने धरने वाला नहीं हूं, मैं इस शरीर को फिट रखने वाला नहीं हूं, मैं इस शरीर को सुंदर बनाए रखने वाला नहीं हूं, ये शरीर भी मेरा कुछ नहीं है, मैं ये चेहरे को ऐसा बनाए रखने वाला नहीं हूं, मैं इन बालों को बनाए रखने वाला नहीं हूं, या ये बाल मुझे बनाए रखने वाले नहीं। ये बातें ख्याल में आनी चाहिए, इन बातों का चिंतन होना चाहिए। कब होना चाहिए? अभी अपन बातें कर रहे हैं जब, मैंने पहले भी कहा ये नहीं है स्वाध्याय। स्वाध्याय तो बाकी के समय में होगी, सुबह से लेकर रात तक आप जितने भी काम करते हो उस समय होगी। जब कांच में देखो तब ये विचार आवे क्या कि ये कौन है, ये जो नजर आता है ये तो मैं नहीं हूं, ये बाल दिखते हैं, बाल किसके, ये गाल दिखता है, ये गाल किसका, ये माथा किसका, ये हाथ पैर किसके हैं, ये किसके लगा हुआ है, ऐसा जो जो चेहरे पे कुछ लगा हो तो किसके लगा, मेरे लगा है या किसी अन्य द्रव्य के लगा है? आया समझ में? ये सारे विचार चलने चाहिए। ये उस समय चले ना तब होती है स्वाध्याय, तब होता है तत्व चिंतन, तब इस दिशा में आगे बढ़ते हैं। अपना अंश भी इनमें नहीं मिलाना और इनका अंश भी अपने में नहीं मिलाना। पर का अंश अपने में नहीं और अपना अंश पर में नहीं, ये है भेद विज्ञान। इसको कहते हैं भेद विज्ञान। और क्या है भेद विज्ञान बताओ? कोरा ये बोलना होता है क्या भेद विज्ञान, कि मैं ये नहीं हूं और ये मैं नहीं हूं, ऐसा बोलना कि जीव जुदा और पुद्गल जुदा, ये बोल दी हमने, गाथाएं पढ़ ली और ये हो गया भेद विज्ञान? पर का अंश भी अपने में नहीं मिलाना। कैसे नहीं मिलाना? अरे मेरे बहुत आज कमर में बहुत दर्द है, मेरे सिर में बहुत दर्द है, अब बोलो सिर दर्द और उसका ज्ञान, ये सब चीजें मिला दी कि नहीं मिला दी? ये इसने नारियल की चटनी में वो गोला भी मिला लिया और नरेटी भी मिला दी। बात समझ में आ गई? वो नरेटी और गोला दोनों मिला दिया इसने। बस वैसे ही मेरी कमर में बहुत दर्द है, मेरे सिर में बहुत दर्द है, तो भैया पहले तो ये बता तेरा सिर कितना, तेरी कमर कितनी, वो दर्द कितना है? माने समझ लेना है ना, भाषा अपनी अलग अलग हो सकती है कि कितना है अपना, कितना अंश है उसका अपने में, उस कमर का, उस सिर का, उस दर्द का कितना अंश है अपने में कि नहीं? वो दर्द का ज्ञान तो है ना, कि वो आगे देखेंगे अभी उसको भी, है ना, उसकी बात भी चलेगी। क्योंकि भेद विज्ञान इतना मात्र नहीं होता है कि बस ये अलग और मैं अलग, इतना मात्र नहीं होता है। भेद विज्ञान का लेवल जानना हो ना तो बिल्कुल आखिर तक जाना है कि उनका ज्ञान भी मेरे स्वरूप में है या नहीं, ये वहां तक जाएगा। हालांकि अभी वो इतनी अंदर की बात अभी अपन नहीं कर रहे हैं, अपन तो अभी ये बात कर रहे हैं कि जितना भी इसने जाना है, क्या इसने पर का अंश अपने में मिलाना छोड़ दिया, अपना अंश पर में मिलाना छोड़ दिया? और ये काम बातों में नहीं होगा, बातों में तो यही बोलेगा कि कमर दर्द है, सिर दर्द है, जो भी है, डॉक्टर के पास जाएगा, नहीं तो वो निश्चयभाषी की तरह कह रहे साहब मेरी पर्याय को बुखार आ गया है वैसी बात नहीं है। बोलने में तो बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बोलने मात्र से कोई सम्यक दर्शन या मिथ्या दर्शन नहीं हो जाता, लेकिन श्रद्धा में, विचारों में ये चीज चलनी चाहिए, तब जाके इसके जीव अजीव तत्व संबंधी सही ज्ञान की तरफ ये आगे बढ़ेगा, और नहीं तो भूल बनी रहती है। ऐसा सच्चा श्रद्धा नहीं करता है ना? जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार बिना, क्या कह रहे हैं, जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार बिना पर्याय बुद्धि करी। अन्य जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, पर्याय बुद्धि का क्या मतलब, यहाँ पे पर्याय बुद्धि का अर्थ यही लेना कि वर्तमान में जो प्राप्त पर्याय हुई, जैसे कौन हो आप, कि मैं पुरुष हूं, मैं महिला हूं, मैं बुजुर्ग हूं, मैं बच्चा हूं,
मैं युवा हूं, जो भी, ये पर्याय बुद्धि। पर्याय बुद्धि करके, पर्याय बुद्धि करी जानपना विषय व वर्णादि विषय अहम बुद्धि धरे है। बोलो, वर्णादि में या जानपने में, दोनों जगह है ना। वाह का अर्थ अथवा होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों लेना। अन्य मिथ्या दृष्टि के कि कौन जान रहा है, कि मैं जान रहा हूं ना, कि माथा किसका दुखा, कि मेरा दुखा ना, माथा किसका है, कि मेरा है, माथा भी उसका, जानना भी उसका, ये सब चीजें उसने मिला दी। इन सब में अहम बुद्धि कर ली, शरीर में भी अहम बुद्धि करी और ज्ञान में भी अहम बुद्धि करी। बात समझ में आ रही है? माने शरीर में जैसे शरीर के जो वर्ण आदि हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण, कि तुम कैसे हो, कि मैं तो ज्ञान वाला हूं, ज्ञान वाला भी तू, ठीक है। और काले हो कि गोरे हो, कि मैं तो गोरा हूं या मैं तो काला हूं, ये भी उसमें, मतलब रंग भी मेरा और ज्ञान भी मेरा, दोनों जगह हम बुद्धि, कि ये जो कांच में दिखाई दे रहा है ये भी मैं, चलने वाला भी मैं, जानने वाला भी मैं, दोनों जगह हम बुद्धि। तैसे यह भी उसी तरह से ये भी ज्ञानादि आत्माश्रित, एक मिनट, तैसे यह भी आत्माश्रित ज्ञानादि विषय व शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियानि विषय आपो माने है। उसी तरह से ये भी, कौन, अपन जैसे लोग पढ़ा लिखा होकर के भी आत्माश्रित ज्ञान आदि में, है ना। समय तो हो गया, ये पंक्ति अपन कल ही वापस से देखेंगे, नहीं तो जल्दबाजी में लेने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। शॉर्ट में बता देता हूं, ज्ञान कैसा है, कि ज्ञान तो है आत्माश्रित, आत्मा का गुण, और उपदेश उपवास ये किसकी क्रिया है, ये है शरीर की। लेकिन ये तो सारी क्रियाओं का कर्ता कौन, मैं। जानने का काम किसने करा, मैंने। उपदेश किसने दिया, मैंने। उपवास किसने किया, मैंने। चलता कौन है, मैं। फिरता कौन है, मैं। जानता देखता कौन है, मैं। इसने सबको मिला करके स्वयं की सत्ता मान ली। ये अपना अंश पर में मिलाया, पर का अंश अपने में मिलाया। ये इस तरह की बात है ना। समय ज्यादा हो गया है, इसको अपन और कल देखेंगे, इसकी आगे की चर्चा करेंगे। ये सबसे खास है, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल में सारे तत्व संबंधी भूल शामिल हो जाती है, और ये भूल निकल गई तो समझ लो काम हो गया। क्योंकि इसी के सहारे वो भेद विज्ञान पैदा होगा, इसी के सहारे वीतरागता पैदा होगी। वीतरागता पैदा हुई तो आश्रव तत्व, आश्रव बंध आदि संबंधी भूल भी अपने आप निकल जाएगी। इसको अपन कल और विस्तार से देखेंगे, है ना। अभी तो समय हो चुका है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।